दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम बनाने के कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही लाजवाब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम बिल्डिंग के टिप्स जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए वन बाय वन बताता हूँ आपको। नंबर 1 है हम आपका कंटिन्यूस एडिशनल टू योर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब भी डायरेक्ट सेलिंग का काम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आपके जानकार के लोग हैं, उन सब की एक लिस्ट बना लेनी है। कम से कम 300 लोगों की लिस्ट बनानी है, जिसमें से सबसे पहले आपको अपने जो आपकी फैमिली हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, जो सबसे क्लोज हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। फिर आपको बनानी है उनकी लिस्ट जिनसे आप मिलते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। और फिर सबसे लास्ट में आपको बनानी है उन लोगों की लिस्ट जिनको आप जानते हैं बाय फेस लेकिन कभी बात नहीं करी है। और ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे अपनी लाइफ की जर्नी में माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम और आपकी जॉब से लेके और आपके सोशल सर्कल से लेके ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आप जिनकी लिस्ट बना सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने लाइफ में कम से कम 250 लोगों को तो ऐसे जानते ही हैं जिनकी हम लिस्ट बना सकते हैं, यानी कि जिनको हम अपनी शादी में निमंत्रण दे सकते हैं। ऐसे 250 लोग तो होते ही हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप भी उसी तरीके से लिस्ट बनाइए, बस कैटेगरी वाइज बनाते रहिए। जैसे हॉट वार्म एंड कोल्ड लिस्ट। हॉट यानी कि आपकी फैमिली रिलेटिव, वार्म यानी कि जिन्हें आप जानते हैं, थोड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन ज़्यादा कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता है, और कोल्ड यानी कि जिन्हें आपने फेस से देखा हुआ है लेकिन बात नहीं करी है। तो इस तरीके से आप अपना लिस्ट तैयार करिए और फिर अपने जो कोल्ड को वार्म में लेके आइए, वार्म को हॉट में लेके आइए, उनसे बातचीत करना शुरू करिए और इस तरीके से आपका सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 2 है प्रोस्पेक्टिंग पुल। यानी कि प्रोस्पेक्टिंग पुल वो एरिया है माय डियर फ्रेंड्स जब आपने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है और आप उनसे बातें करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से कि हमें आपसे मिलना है, आप बताओ कहाँ आना है, या आप उनके घर चले जाते हैं। तो आप उनसे बातों बातों में उनको वहाँ उस पोजीशन तक ले आते हैं जहाँ पर आप उनको अपने प्लान बताने के बारे में पूरी तरीके से रेडी कर लेते हैं और वो भी रेडी हो जाते हैं। आप ये चेक कर लेते हैं जैसे कि एक डोसा बनाने वाला तवा में पानी छिड़कता है ताकि वो चेक करता है कि तवा गर्म है कि नहीं है। इसी प्रकार से आपको अपने बिजनेस के लिए चेक करना पड़ता है लोगों को कि वो आपके प्लान सुनने को तैयार हो गए हैं या अभी नहीं हुए हैं। जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हम तीसरे स्टेप पर चलते हैं, फिर शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये स्टेप पूरा हो जाए तो आप अपना प्लान उनको समझाइए। आप उनको बोलिए, आप अपना फ़ोन ऑफ कर लीजिए 45 मिनट के लिए, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप उसको नोट कर लीजिए, तो ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो और मुझे भी डिस्टर्बेंस ना हो। जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपना बिजनेस आपको बता दूं, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप उनको बताइए। माय डियर फ्रेंड, ऐसा करते हो तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ ज़्यादा इंगेजमेंट हो जाते हैं और आपकी बातों को सीरियसली सुनने लगते हैं। तो ये बातचीत का सिलसिला ऐसे आपको जारी रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी बीच में हमें पूरा प्लान हमने दिखा दिया। अब नंबर 4 हमें अपना सिस्टम बनाना है फॉलो थ्रू पुल का। फॉलो थ्रू पुल जब आपने प्लान दिखा दिया, उसके बाद आपको बातचीत करते रहनी है, उनको बुलाना है अपने मीटिंग्स में, प्रोग्राम्स में बुला के उनको प्लान दिखा के लोगों से मिलवाना है। उनकी वो आपकी और उनकी जो बीच की जो बातचीत है माय डियर फ्रेंड्स, वो बंद नहीं होनी चाहिए। चाहे वो बिज़नेस में आए या नहीं आए, आप लगातार उस वीक उनसे बात करते रहिए, कनेक्ट होते रहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका और उनका जो वो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, तो वो आपके बिज़नेस को ज़रूर से ज्वाइन करेंगे। फिर बातचीत करते रहिए, आपकी बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए अपने बिज़नेस को लेकर। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 5 जो ट्रिक्स है उसको कहते हैं सेल्स क्लोजिंग एंड टेक ऑफ सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, आपको फिर लास्ट में सेल्स क्लोजिंग करनी है, उनसे पैसे मांगने हैं
माय डियर फ्रेंड्स, उनके उनके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। जब आप वो आपके सारे क्वेश्चन से अपनी आपकी कंपनी से और आपके जो सिस्टम से वो उनकी वाइब्रेशन मैच करेगी, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तो वो आप पर ट्रस्ट करके आपको पैसे देंगे। और फिर उनको आपको टेक ऑफ कराना है। टेक ऑफ कराने का मतलब ये है कि आपको उनको सिस्टम में लेके आना है। माय डियर फ्रेंड्स, हर कोई काम हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे मुझे जो चीज़ आती है हो सकता है वो आपको नहीं आती है, और आपको जो चीज़ आती है हो सकता है वो चीज़ मुझे नहीं आती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप और हम मिल के काम करते हैं तो हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी टीम में लेके आते हैं और उनको अपने अपलाइन से अपने जो आपका इवेंट्स होता है उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने लीडर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनकी आईडी लगाते हैं, उनकी अचीवमेंट कराते हैं, उनको स्टेज पर खड़ा करते हैं, और आप अपनी खुद की भी अचीवमेंट उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। जब वो ये सब चीज़ देखते हैं तो वो आपसे इंस्पायर होते हैं और अब बेटर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये थे 5 स्टेप एक सक्सेसफुल सिस्टम क्रिएट करने के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये स्टेप को आजमा के 5 स्टेप सिस्टम बिल्डिंग प्लान आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, कांस्टेंट एडिशनल टू योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यानी कि एक नाम एक दिन हमेशा जोड़ते रहना है आपको। नंबर 2, प्रोस्पेक्टिंग पुल, आपको उनको आप इस कंडीशन में लेके आना है कि आप उनको बिजनेस प्लान शेयर कर सकें। नंबर 3, बिजनेस शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको उन्हें अपना बिजनेस प्लान देना है। नंबर 4, फॉलो थ्रू पुल, आपको बातचीत का सिलसिला जारी रखना है जब तक कि वो आपको पेमेंट ना कर दें। नंबर 5, सेल्स क्लोजिंग एंड टेक ऑफ सिस्टम, यानी कि आपको उनसे पैसे लेना है और उनको सिस्टम में कनेक्ट कराना है, उनकी आईडी लगानी है और उनको बताना है कैसे इनकम आती है, और उनको अपने उसी वीक अपने प्रोग्राम में 2 हॉल मीटिंग में बिठाना है। एक वीक में उनकी कुछ अचीवमेंट करके दे देनी है ताकि उनको आप पर भरोसा रहे और आपकी टीम पर भरोसा रहे, और इस तरीके से वो आपके लॉन्ग टर्म के बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था ग्रेट सिस्टम बिल्डिंग करने का डायरेक्ट सेलिंग में फॉर्मूला। ये आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए और कौन सी आपको डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, ताकि मैं उसके रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर बना के दे सकूँ। थैंक यू सो मच।